हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज तो फ्राइडे है, ठीक है, बट कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, टुमारो की बात करें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। सो कल क्या है? 21 दिसंबर। सो 21 दिसंबर को क्या है, तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका था, तो फाइनली दिन यहाँ पे आ चुका है। यस, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। सो फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स हमारे ऊपर यहाँ पे लगाया जाता है, सो कौन से ऐसे आइटम्स है जिनके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा, कौन से ऐसे आइटम्स है जिनके ऊपर टैक्स घटाया जाएगा, ठीक है, ये सारे जो फैसले हैं उसका जो आउटकम है वो कल हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इससे रिलेटेड प्रोसेस भी मैंने आप लोगों को बताई थी। प्रोसेस क्या रहता है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री GOM की बात करें तो वो अपनी सिफारिशें रेडी करते हैं, लिस्ट रेडी करते हैं, और वो लिस्ट भेज देते हैं किनके पास? जीएसटी काउंसिल के पास। एंड वो फाइनल डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। निर्मला सीतारमण जी एंड उनके अंडर जितने भी हम लोग को जो लोग देखने को मिल जाते हैं वो डिसीजन लेंगे कि हाँ, हमारे पास ये प्रस्ताव आया है, अच्छा इसके ऊपर क्या करना है, टैक्स कम करना है कि नहीं करना है, ये फैसला लेंगे। अच्छा, इसके ऊपर टैक्स बढ़ाना है, करना है कि नहीं करना है, ये डिसाइड करेंगे। तो ये सारे फैसले हम लोग को कल होते हुए देखने को मिलेंगे। और जैसे मैंने कहा कि आप जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स हो या फिर गुड्स हो, सर्विसेज हो, तो वो महंगी होंगी या सस्ती होंगी, इससे रिलेटेड फैसला कल के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड कल के दिन की बात करें दोस्तों, तो 2 हॉट टॉपिक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है जीएसटी काउंसिल के हिसाब से। सो कौन से, उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे जरूर आएंगे, ठीक है। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा कि कल सैटरडे लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, ये जो चैनल है इसके ऊपर वीडियो आने वाला है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मार्केट में आपको सिखाता हूँ, आपको पता ही है। तो इस चैनल को फॉलो करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना। लगभग 30,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। इस चैनल का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे देके रखता हूँ, ठीक है। सो जरूर कल का वीडियो गलती से भी मिस यहाँ पे नहीं करना है। तो चलो फिलहाल इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, एंड आपको डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, अभी तक जितनी भी अभी मैं पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, ये जो प्रोडक्ट होता है, ये जो चीज़ होती है, ठीक है, इसके ऊपर जीएसटी बढ़ेगा घटेगा, ये सारी चीज़ें अभी तक जो हमारे सामने है वो रिपोर्ट के जरिए ना। एक्चुअल खबर तो कल ही पता चलेगा कि मतलब दूध का दूध पानी का पानी, इसमें से कितना सच और कितना झूठ करके, ठीक है। तो याद रखना, रिपोर्ट के जरिए इन पॉइंट को लेकर चलना। तो चलिए, कौन से ऐसी चीज़ें जिनकी के ऊपर जीएसटी, यहाँ पे हम लोग को जीएसटी बोले तो भाई ये तो टैक्स ही है, ये बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले घड़िया। यस, घड़ी की अगर हम लोग बात करें, वॉचेस की बात कर ले, इनके ऊपर जीएसटी यहाँ पे बढ़ सकता है। अभी इसमें भी कैटेगरी होती है, ठीक है। अभी बोला जा रहा है कि 18% से जीएसटी यहाँ पे 28% तक बढ़ाया जा सकता है कुछ घड़ियों के कैटेगरी के ऊपर। यूजुअली लग्जरी आइटम की जो घड़ियाँ होती है उन्हीं के ऊपर यहाँ पे प्रस्ताव जा चुका है। शायद से हम कह सकते हैं 10,000 से महंगी घड़ी, 15,000 के ऊपर की घड़ी, 25,000 के ऊपर की घड़ी, शायद से उसको इस कैटेगरी में यहाँ पे डाला जा सकता है। मतलब आप देख सकते हो, अभी भी घड़ियाँ 18% पे ही जीएसटी लगती थी, इवन दो वो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, तो भी 20,000 की घड़ी भी अगर देखा गया तो 18% के जीएसटी के हिसाब से रहती थी, इतनी कॉस्टली होने के बावजूद भी। सो देख लेते हैं कि कल ऐसा फैसला होता है क्या कि जो महंगी घड़ियाँ है उनको हायर स्लैब रेट में यहाँ पे डाला जाएगा या नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो यस, शूज़ की बात कर ले तो शूज़ भी कुछ ऐसे ही बताया जा रहा है कि 18% का जो जीएसटी लगता है वो 28% तक बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। बट किसके ऊपर? अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि माइट भी जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली शूज़ होते हैं, हो सकते हैं 10,000, 15,000, 20,000 वाले जो शूज़ रहेंगे उसके ऊपर ये जीएसटी हम लोग को लगते हुए देखने को शायद से यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर ये लग गया तो ये फेयर होगा, क्योंकि जो इतने महंगे शूज़ अगर कोई पहनता होगा तो भाई वो इतना अफोर्ड कर पा रहा होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो कॉस्मेटिक्स। यस, अभी काफ़ी यहाँ पे हम कह सकते हैं, लोग कह सकते, मतलब बोल सकते हैं कि 28% तो ऑलरेडी ये कॉस्मेटिक के ऊपर। हाँ, उसी के साथ साथ जो नॉर्मल कॉस्मेटिक हम लोग जो 18% में देखने को मिलते थे, उसको भी अभी यहाँ पे सभी जो हायर लेवल के कॉस्मेटिक है उसके ऊपर जो 28% का जीएसटी लगता है उसमें डालने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं। एंड अगर ऐसा हुआ तो नायका जैसी कंपनी के सेल्स के ऊपर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, मतलब कॉस्मेटिक मेकअप का सामान महंगा हो सकता है, तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो हैंडबैग के ऊपर भी हायर लेवल का जीएसटी लगाने का प्रस्ताव जा चुका है। होगा नहीं होगा वो कल के दिन ही पता चलेगा। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो गाड़ियाँ। अभी आप बोलोगे अरे गाड़ियों के ऊपर तो ऑलरेडी जीएसटी, नहीं, मैं नॉर्मल गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, यूज़ कार की बात कर रहा हूँ। यूज़ बोल सकते हो, सेकेंड हैंड गाड़ियों की बात कर सकते हो, उनके ऊपर भी जीएसटी लगाने का विचार, जीएसटी मतलब पहले से ही है 12% के आसपास, उसको भी बढ़ाकर 18% करने का प्लान चल रहा है।
ठीक है। सेकंड देखो, बहुत सारे लोग सेकंड हैंड गाड़ियाँ क्यों खरीदते हैं? क्योंकि सस्ती पड़ती है, कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है। ठीक है, अभी उसके ऊपर भी 18% का जीएसटी डालने का विचार कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो यूजुअली फर्स्ट मार्केट देखने को मिल जाता है, ऑटो की मतलब गाड़ियाँ ज़्यादा बेची नहीं जा रही, शायद से कुछ फ़ायदा उनको भी यहाँ पे हो सके करके, तो कार वाली कंपनी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। इसमें बैड न्यूज़ ये है कि ऐसा बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर भी 18% जीएसटी लगाया जा सकता है, अगर हम लोग सेकेंड हैंड गाड़ियों की बात करें या फिर यूज्ड कार की बात करें तो। ठीक है, मतलब अभी कितना चल रहा है पता है? इनके ऊपर 5% का ही जीएसटी है। तो अगर आप गाड़ी को बेचने जाओगे ना, तो सीधा 18% का जीएसटी लगाया जा सकता है। ये प्रस्ताव जा चुका है, अभी ये कितना सच झूठ कल पता हम लोगों को चल जाएगा। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कुछ आइटम ऐसे हैं जिनको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है, तो उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन कल हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है। उसमें से एक है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न की अगर बात करें तो हम लोग बात करें रेडी टू ईट पॉपकॉर्न, तो इससे रिलेटेड फैसला कल मतलब बोलते हैं ना, क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई एग्जैक्टली क्या रेट रेडी टू ईट पॉपकॉर्न के ऊपर लगाना है करके। ठीक है, काफ़ी तू में चल रहे, तो चलिए ये कल पता चल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे हवाई जहाज की बात करें तो उसमें जो ATF यूज़ होता है, ठीक है, एयर टर्बाइन फ्यूल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो शायद से हम कह सकते हैं इसको जीएसटी के बाहर फेंका जा सकता है, मतलब ये डेफिनेटली एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी देखना पड़ेगा, बहुत सारे कंडीशंस भी यहाँ पे होंगे, बट अगर ऐसा हुआ तो इंडिगो, स्पाइस जेट जैसी जो कंपनियां हैं, शेयर्स है, वो आप जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ मतलब ऑब्वियसली कुछ आइटम्स ऐसे जिनके ऊपर जीएसटी टैक्स कम होते हुए देखने को मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो वो कौन कौन से आइटम है? तो सबसे पहले पीने का पानी, यस, वाटर बॉटल की बात करें जो बॉटल में है, ठीक है, उसके ऊपर जो जीएसटी यहाँ पे लगता है, हम कह सकते हैं यहाँ पे कम करने की बातचीत यहाँ पे। और एंड अगर ऐसा हुआ तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसी कंपनीज को आप जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। क्यों? तो इनके ब्रांड्स आपको पता ही है, पानी से रिलेटेड 2 ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं, आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो मिल गए, हिमालयन एंड उसी के साथ साथ टाटा कॉपर। ये दोनों हम लोग को पानी से रिलेटेड इनके ब्रांड्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, आप देख भी सकते हैं, देखिए हिमालयन वाटर करके। ठीक है, ये टाटा का ही प्रोडक्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है, टाटा कंज्यूमर के अंडर आता है। एंड टाटा कॉपर, इनके ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। हालांकि अगेन कह रहा हूँ, ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है या फिर नॉर्मल हम लोग को ये जीएसटी कट होते हुए देखने को मिलेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। देन साइकिल की बात कर ले, यस, साइकिल भी सस्ती यहाँ पे हो सकती है। अगेन सेम चीज़ कि साइकिल में भी देखना पड़ेगा, जीएसटी कट करने की बात हो रही है, बट कौन सी साइकिल देखने के लिए गया तो आपको 10 लाख की भी साइकिल मिलेगी, तो उसके ऊपर तो जीएसटी कट नहीं होगा। सो एक अमाउंट होगा, 15,000 से सस्ती साइकिल, मोस्ट प्रोबेबली 10,000 से सस्ती साइकिल के ऊपर जीएसटी कट होने के चांसेस ज़्यादा नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनीज है, उनके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं, जो साइकिल में थोड़ा बहुत बिजनेस करती है। जो लोग सोच रहे होंगे एटलस साइकिल का नाम क्यों नहीं लिया, तो आप देख सकते हैं, तो ऑलरेडी 2021 में ही हमेशा के लिए सो गया है, मतलब ये कंपनी अभी ट्रेड नहीं होती है, खत्म हो गई, बर्बाद यहाँ पे हो गई, बैंकक्रप्ट हो गई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे नोटबुक के बारे में, यस, नोटबुक भी सस्ती हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते, जैसे कि क्लासमेट नोटबुक आपको पता है किसका है? आईटीसी का। बट आईटीसी को क्या इससे ज़्यादा फायदा होगा? इतना ज़्यादा नहीं होगा। आईटीसी कितना कमाते हैं नोटबुक से? थोड़ा बहुत ही। ठीक है, इनका असली बिजनेस तो आपको पता ही है, सिगारेट टोबैको से रिलेटेड है, बट स्टिल नवनीत को आप फोकस में रख सकते हो। ठीक है, इनके भी बुक्स देखने को मिल जाते हैं। देन आखिरी पॉइंट, जैसे कि आप लोग यहाँ पे इंतजार करते कि गोल्डन पॉइंट कौन से है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि 2 चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सबसे ज़्यादा फोकस देखने को मिलेगा। उसमें से पहला पॉइंट है दोस्तों कि जीएसटी के स्लैब में बदलाव। यस, कुल मिला के आप देख सकते हो, आप 4 भी बोल सकते हो, 5 भी स्लैब बोल सकते हो। देखो 0% का जीएसटी भी होता है, मतलब कुछ भी नहीं, 5% का टैक्स, 12%, 18%, 28%। तो ये अभी तक हम लोग को 4-5 स्लैब देखने को मिल रहे हैं। इसमें एक और नया स्लैब डालने की बात कर रहे हैं 35% का, मतलब अभी तक जीएसटी हाईएस्ट लेवल का कितना था? 28%। तो ऐसा मतलब मार्केट में खबरें चल रही कि 35% का हायर लेवल का एक और स्लैब यहाँ पे सरकार इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसमें 2 प्रोडक्ट्स जा सकते हैं। उसमें से एक है टबैको, मतलब वही सिगारेट की बात करें तो। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते जो सिगारेट वाली कंपनीज है, आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्री, गोल्डन टबैको, जरूर आप चाहो तो इनको अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं। वैसे तो देखा गया जो स्मोकिंग वाली जो कंपनियां होती है, इनके जो कस्टमर है उनको थोड़ी ना फर्क पड़ेगा सिगारेट के ऊपर कितना भी टैक्स लगा दो, वो तो मतलब उनको तो पता ही है, वो एक एडिक्शन है। ठीक है, तो जो चाहिए तो चाहिए, चाहे फिर वो 100 रुपीज़ की क्यों ना हो जाए। ठीक है, बट फिर भी आप चाहो तो इन कंपनीज के ऊपर फोकस रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो फिज ड्रिंक्स देखने को मिल जाती है, एरेनेटेड वाटर की बात कर ले, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक टाइप जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो इनके ऊपर भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि शायद से इनको भी 35% के जीएसटी में डाला जा सकता है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है करके। तो
देखने वाली बात होगी, अगर ऐसा हुआ तो वीबीएल जैसी कंपनी को आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। अभी वीबीएल कोल्ड ड्रिंक तो बनाता है नहीं, बट ये पेप्सिको का बॉटलर है, तो ज़रूर आप इनके ऊपर फोकस रख सकते हो। देन नेक्स्ट, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर। एंड इंश्योरेंस में भी लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों कल सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगे। कब से हम लोग सुन ही रहे, अभी ये तो चैनल को लगभग 6-7 साल हो जाएंगे, तब से हम लोग सुन रहे हैं कि भाई इसके ऊपर जीएसटी कम होगा इंश्योरेंस के ऊपर। और इंश्योरेंस में भी कौन सा, तो उसमें भी प्रकार है, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, याद रखना अच्छे से। 3 में से एक है दोस्तों टर्म इंश्योरेंस, मतलब टर्म लाइफ इंश्योरेंस। सीधा इसके ऊपर 0% का जीएसटी बोल रहे हैं, सीधा एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट होती है। मैं प्योर लाइफ टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, मनी बैक पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ। देन अगर हम लोग बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी देखा गया तो सीनियर सिटीजन, ठीक है, इनके ऊपर बताया जा रहा है कि इनको तो सीधा एग्जाम्प्ट ही कर दिया जाएगा। आप अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर। अभी उसमें भी कंडीशन होंगे, देखने वाली बात होगी कि कौन से लिमिट। एंड उसी के साथ साथ अगर नॉन सीनियर सिटीजन हम लोग को देखने को आप मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब यूजुअली यंग लोग, आप और मेरे जैसे, तो 18% का जो जीएसटी है, बोला जा रहा है कि इसको 5% तक नीचे ला सकते हैं करके, ठीक है। कोई 5 बोल रहा है, कोई 12 बोल रहा है, बट इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर के जो प्रीमियम्स है लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, वो सस्ते हो सकते हैं। इसकी चांसेस, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली आप चाहो तो इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। सिर्फ इसी खबर के चलते न्यूआ बुपा जैसे स्टॉक तो हम लोग को रॉकेट बनते हुए देखने को मिले थे, हालांकि उतने भी बाद में वो नीचे भी आए हैं, ठीक है। तो ये सारे सवालों के जो जवाब है, ठीक है, ऐसा होगा या नहीं होगा, वो कल हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो देख लेते हैं कल एग्जैक्टली क्या होता है करके, एंड उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि कौन सा सामान एक्चुअल में महंगा हो गया, कौन सा सस्ता हो गया, कौन सा सरप्राइजिंग वाला एलिमेंट देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो कल हम लोग को पता चल जाएगा। सो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।